सीजीएल 22 की आपके आंसर की आ चुकी है। मेरा मैथ्स में स्कोर 50 आउट ऑफ 50 आया है। तो इस वीडियो में यही हम देखेंगे कि क्या वो स्ट्रेटेजी थी जिससे मेरा मैथ्स में इतना स्कोर आया, और आप भी वो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो अपना मैथ्स में स्कोर बूस्ट करने के लिए। मैं अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा रैंक आईक्यू की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट, और क्या क्या मेरा सेक्शन वाइज स्कोर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। माय नेम इज साहिल देसवाल। आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन सीजीएल 2020, और भी मेरे रिजल्ट्स और स्कोर कार्ड्स चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा स्कोर है टीयर 1 का। रैंक आईक्यू वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। तो ये मेरा टोटल मार्क्स यानी फाइनल जो मेरा टीयर 1 में स्कोर बना है वो 160 बना है। 168 आए थे, -8 हो गए, फाइनल स्कोर 160। अब सेक्शन वाइज की बात करते हैं। रीजनिंग के सेक्शन में मेरे 47.5 आए आउट ऑफ 50। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैथ्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं 50 आउट ऑफ 50 मेरा स्कोर है। इंग्लिश के सेक्शन में एक दो ज़्यादा गलत हो गए, जनरली 45 या 47.5 आते हैं, तो इस बार 42.5 ही आ पाए। जीके की बात करने से पहले, जीके में मेरा स्कोर है 20 आउट ऑफ 50, लेकिन इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं सीजीएल 2021 के टीयर 2 और टीयर 3 का जब एग्जाम हुआ था उसके बाद से लेके अभी तक मैं बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैंने तैयारी छोड़ दी। हालांकि रीजनिंग और मैथ्स मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत उससे टच में हूँ, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी तैयारी मैंने नहीं करी है, कोई भी मॉक मैंने नहीं दिया था। तो 20 नंबर भी ठीक है, अभी भी बुरे नहीं है, और 160 स्कोर लिस्ट 1 में लाने के लिए बहुत इनफ है मेरे लिए। अब लिस्ट 1 में मैं थर्ड टाइम आया हूँ और लगातार 3 बार आया हूँ, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ वो कहीं ना कहीं काम करती है। एक और बात मैं बता दूं कि इस बार टीयर 2 जो है कहीं ना कहीं टीयर 1 जैसा ही है। फर्क क्या आने वाला है, वेटेज थोड़ी बहुत कम ज्यादा है सेक्शंस की, लेकिन सेक्शंस जो डिसाइड करेंगे रैंक वो यही 4 रहेंगे। तो जो स्ट्रेटेजी मेरी टीयर 1 में रहती थी वही स्ट्रेटेजी अब मेरी टीयर 2 में रहेगी। तो ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती है। तो आज हम सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे, डिटेल स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं बाद में लेके आऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैथ्स में मैंने क्या किया था जिससे 50 आउट ऑफ 50 मेरे आ गए। और मैथ्स में मेरा स्कोर ठीक ही रहता है। पिछली बार सीजीएल 2021 के जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें मेरे 192.5 है आउट ऑफ 200। तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स में मेरा स्कोर अच्छा ही रहता है, जबकि मैं मैथ्स पे बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं करता हूँ। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी कैसे रहती है। सबसे पहले जो मैंने किया था, मैंने जितने भी शॉर्टकट्स हैं सारे चैप्टर्स के, यानी सारा सिलेबस और शॉर्टकट्स मैंने कंप्लीट करे फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ट्रेडिशनल कोचिंग में जैसे करते हैं वैसे मैंने नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मेरा भी हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं था कि सीधा शॉर्टकट की कोई सीरीज बना रखी हो। कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, और वो कोर्स बहुत लंबा खींचता है। बहुत ही एक ही शॉर्टकट के 10 क्वेश्चन कराएंगे, 20 क्वेश्चन कराएंगे, एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन कराएंगे। इतने की जरूरत नहीं होती। एक बार एक टाइप पता चल गई, एक शॉर्टकट पता चल गया, बाकी क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ना मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट किया ये। मैं 1 घंटे में पूरे चैप्टर के शॉर्टकट्स करा देता हूँ, एक एक दो एग्जाम्पल भी करा देता हूँ। तो जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है इस तरीके से। ऑलरेडी एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, कैलकुलेशन शॉर्टकट्स, ये सब ऑलरेडी मैं डाल भी चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी अपने चैनल पे। तो वहाँ पे आपका एक घंटे में पूरा चैप्टर और सारे शॉर्टकट रिवाइज हो जाएंगे, अगर आपने ऑलरेडी कर भी रखा है तो यही सबसे पहले जिसने नहीं किया है वो कर लो। सारा सिलेबस कर लो, सारे शॉर्टकट कर लो, लेकिन जल्दी, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ठीक है। फिर दूसरी बात, अब जब ये हो जाए आपका, आप अपने नोट्स बना लो, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक शॉर्टकट जितनी बार आप याद कर सकते, जितनी बार भी आपको याद करना पड़े आप करो, लेकिन वो आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। आप क्वेश्चन देखो और आप उसका शॉर्टकट से सॉल्व कर दो। वैल्यूज चेंज कर करके सेम क्वेश्चन में आप उसको एकदम रट डालो, ठीक है। फिर ये तो हो गए शॉर्टकट सारे के सारे, और ये आपने रट दिए। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मैंने अपनी प्लेलिस्ट जो बनाई है उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। उसमें एक चैप्टर के जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी मिल जाएंगे, नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, और एक एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना, 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं आपके मैथ्स में। अब इस 80% क्वेश्चन को तो सबसे पहले फटाफट निपटाओ, ताकि आपके 30 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 24 क्वेश्चन तो आपके आसान आसान निपट गए, सारे के सारी तैयारी अच्छे से आपकी हो गई। इसके बाद क्या रह जाएगा, बस 20% क्वेश्चन रह जाएंगे, उसको भी टैकल करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी टाइप वाइज हर चैप्टर की जितनी भी टाइप्स हैं क्वेश्चंस की वो आपको डिवाइडेड मिल जाएंगी एक एक क्वेश्चन के साथ। वो आप अपने नोट्स में उतार लो या वहीं से प्रिंट आउट निकाल लो, जैसा आपकी मर्जी है। इसके बाद क्या होगा, जितने भी टाइप्स होंगे, शॉर्टकट्स होंगे, आपके निपट जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अब आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने। अब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी 3 स्टेप्स करने के बाद। ये देखने में 3 है लेकिन इनमें थोड़ा टाइम लगेगा।
ये करने के बाद जब आप मॉक दोगे तो अब आपको एक चेंज करना है। आप अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो पहला मेथड आपके दिमाग में आता है, लेकिन यहाँ पे चेंज आपको ये करना है, एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है, स्टार्टिंग में टाइम लग जाए आपको, लेकिन 50 से 80% क्वेश्चन एग्जाम में जो भी मॉक दे रहे हो सिर्फ शॉर्टकट से सॉल्व करने हैं। अब इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में शॉर्टकट यूज करने की प्रैक्टिस आएगी। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब एक बार ये आप अप्लाई करने लग जाओगे तो हर बार ये फास्ट होता जाएगा। इसके बाद आपको एनालाइज करना है अपना मॉक टेस्ट और देखना है कि कौन कौन से आपने शॉर्टकट से करे और कौन कौन से क्वेश्चन आप शॉर्टकट से नहीं कर पाए लेकिन शॉर्टकट से हो सकते थे वो, तो अब उसको दोबारा करो। ठीक है, उस शॉर्टकट से करो कि वो क्वेश्चन ऐसे करना था शॉर्टकट से, और उसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, क्योंकि जो आप अभी नहीं कर पाए प्रोबेबिलिटी ये है कि रिवाइज नहीं करोगे तो दोबारा भी नहीं कर पाओगे उसको। ये काम आपको अब करना है रेगुलर बेसिस पे, दिन में 2 मॉक टेस्ट देंगे। अब इसके बाद आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि स्किप क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किप नहीं करोगे, कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी इंटेलिजेंट बन जाओ, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा ट्रिकी मिल जाएगा, या आप सेम गलती बार बार करते रहोगे। मोस्ट ऑफ द केस में 99% बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो आप उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे और पैनिक कर जाओगे। तो आपको फटाफट इजी करते चलना है, जितना भी थोड़ा भी ट्रिकी लगे ना आपको छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे। मॉक टेस्ट करते हुए की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जब भी आप सॉल्व कर लोगे तो 80% क्वेश्चन आपके या तो ईजी होंगे या वो शॉर्टकट से सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन आपके क्विकली सॉल्व हो जाएंगे 80% क्वेश्चन। 20% क्वेश्चन बचेंगे, लेकिन अगर आपने सही स्ट्रेटेजी से जैसे मैंने बताया वैसे कर लिया तो 80% क्वेश्चन आप बहुत कम टाइम में, जितना टाइम दिया होता है उससे कम में सॉल्व कर लोगे, और बचे हुए क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 से ज्यादा मिनट होगा हर क्वेश्चन के लिए। अब आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो ये बचे हुए 20%, और अब ऐसे भी देख सकते हो कि 20 में से क्या होगा, हो सकता है 2-4 ऐसे हो जो कि आसान हो, लेकिन उस समय जल्दी जल्दी में आप पैनिक कर गए हो, तो पहले ये 2-4 कर लो और लास्ट में वो बचे हुए बेसिक मेथड से कर लो, तो भी आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, मान लो। ठीक है, अब ये जो 20% क्वेश्चन ना, यही गेम चेंजर है। ये 80% क्वेश्चन लगभग सब कर ही लेते हैं, 20% क्वेश्चन में जितने ज्यादा कर जाओगे उतनी अच्छी रैंक बन जाएगी। ये मैथ्स का पूरा कंसाइज में आपको स्ट्रेटेजी बताई है मैंने, जो मैं फॉलो करता हूँ। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है, आप चाहो तो इसे फॉलो करके देख सकते हो। अगर आपका मैथ्स में स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है तो आप कोई और स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल रही थी। ठीक है, तो ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी होगी। डिटेल स्ट्रेटेजी की वीडियो में बाद में ले आऊंगा, और लेक्चर्स भी रेगुलरली आ रहे हैं आपके इस शॉर्टकट प्लेलिस्ट में, रीजनिंग के भी आ जाएंगे, तो रीजनिंग और मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्री में। बाकी चैनलों की तरह नहीं है, बाद में कोई पेड कोर्स नहीं आएगा, जो भी कराऊंगा यहीं पे कराऊंगा, फ्री में कराऊंगा। और मैथ्स का पूरा कोर्स मैं अपनी जॉब की ज्वाइनिंग आने से पहले डाल दूं, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, ताकि ये कोर्स, देखो ये मैथ्स चेंज नहीं होता है, रीजनिंग चेंज नहीं होती है, तैयारी सेम रहती है इन दोनों चीज की। पुराने कोर्स भी अपलोडेड हैं जो लोग खरीदते हैं, लेकिन ये सारा का सारा कोर्स फ्री होना चाहिए, बेसिक है, ताकि सब इक्वल लेवल पे आके कंप्लीट कर सके। तो ये कोर्स मैं पूरा फ्री डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जितनी भी पीडीएफ्स हैं आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर की सारी पीडीएफ जैसे ये टाइप वाइज वगैरह मैंने बताया, वो आपको सिर्फ वहीं से डाउनलोड करने को मिलेगी। प्लस जितनी भी वीडियो आती है उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको वहाँ मिलता है, और एसएससी की अपडेट्स मैं सारी वहाँ पे दे देता हूँ, तो आपको बार बार जाके एसएससी की वेबसाइट पे नहीं चेक करना पड़ता कि क्या अपडेट आया। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।